सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सत्ता में अब आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक नई उड़ान के बारे में बताते हैं। इसरो ने अब तक भारतीयों को गर्व करने के कई मौके दिए हैं। एक बार फिर, चाहे बात मंगल मिशन की हो या चंद्रयान 3 की, अब इसरो अपनी उपलब्धियों की इस मीनार को और ऊंचा करने जा रहा है। इसरो ने ऐलान किया है कि वो एक ऐसा रॉकेट बनाने जा रहा है जिसकी ऊंचाई 40 मंजिला इमारत जितनी होगी। अनुमान है कि इसरो का ये रॉकेट कुतुब मीनार से भी करीब 2 गुना ऊंचा होगा। इसरो के इस नए रॉकेट को अभी N1 रॉकेट कहा जा रहा है। इसरो चेयरमैन ने कहा है कि हमने कई महत्वपूर्ण मिशन तय किए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण मिशन ऐसे रॉकेट का निर्माण करना भी है जो भारत की अंतरिक्ष क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। इसके लिए N1 रॉकेट बनाने का टारगेट रखा गया है, जिसकी ऊंचाई को लेकर इसरो ने अभी तक कोई साफ जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन अनुमान यह है कि 120 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो सकता है। इसरो का ये बाहुबली रॉकेट 75,000 किलोग्राम यानी 75 टन वजन के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि पृथ्वी की निचली कक्षा 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, जहां ज्यादातर सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। इसरो के पास अभी GSLV Mark 3 जैसा ताकतवर लॉन्च व्हीकल है, जो 10 टन तक के पेलोड को अंतरिक्ष में ले जा सकता है। लेकिन भविष्य की बड़ी योजनाओं को देखते हुए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पर काम किया जा रहा है, जिससे बड़ी और भारी सैटेलाइट को लॉन्च करने में आसानी होगी। साथ ही भारतीय स्पेस स्टेशन के निर्माण की दिशा में भी इस रॉकेट का निर्माण बहुत जरूरी है। इसरो ने 2035 तक 52 टन वजनी अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य रखा है। स्पेस स्टेशन के निर्माण के लिए भारी भरकम मॉड्यूल्स अंतरिक्ष में जाने होंगे, जिसके लिए इसरो अपने इस ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। साथ ही चंद्रमा पर इंसान भेजने और मंगल मिशन के लिए भी ये रॉकेट मददगार होगा। इसरो चीफ ने कहा है कि भारत ने जब अपना पहला रॉकेट बनाया था तो उसकी क्षमता सिर्फ 35 किलो वजन ले जाने की थी, जिसके बाद से इसरो ने इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया है। अब अगर N1 रॉकेट वाला मिशन पूरा हो जाता है तो इसरो SpaceX और नासा की रॉकेट वाली सत्ता को भी सीधे चुनौती दे सकेगा। सत्ता में अब भारतीय रेलवे के सोलर ऊर्जा वाले उस सपने की बात भी कर लें जो अब हकीकत बनने जा रहा है। वैसे रेलवे का नाम सुनते ही आपको यात्रा का ख्याल आता होगा, लेकिन रेलवे अब यात्रा से आगे बढ़कर बिजली उत्पादन की तरफ भी कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए रेलवे ने पटरियों के बीच सोलर पैनल लगाने वाला एक नया प्रयोग किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत वाराणसी के रेल कारखाने में की गई है, जहां 70 मीटर के रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिससे हर दिन 70 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इस योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। रेलवे के मुताबिक अगर 1 किलोमीटर में ट्रैक पर सोलर पैनल लगाया जाए तो हर दिन 880 यूनिट बिजली पैदा की जा सकती है। इस हिसाब से 1 किलोमीटर के सोलर पैनल से हर वर्ष 3.21 लाख यूनिट बिजली उत्पादन हो सकता है। रेल मंत्रालय की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी गई है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।